हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देश में सबसे खराब एमपी के 10वीं का रिजल्ट स्कूलों में पढ़ाने शिक्षक ही नहीं है। अब कमलनाथ ने सरकार से पूछे ये सवाल। तो इसकी हाईलाइट थोड़ा देख लेते हैं। 10वीं में सिर्फ 58% छात्र ही पास हुए। पूरे देश में सबसे खराब 10वीं का रिजल्ट। क्या सुधार की पहल करेगी एमपी सरकार? एमपी बोर्ड 2024, इस साल जो इसका रिजल्ट आया है, इस साल अब तक देश के 15 से ज़्यादा राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए। इन राज्यों में 10वीं कक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश का ही है। एमपी में 10वीं कक्षा का रिजल्ट 58.10% रहा, जो देश में सबसे कम है। वहीं पहले पायदान पर केरल राज्य आता है, जहां का रिजल्ट 99.69% है। 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक भी नहीं। खराब रिजल्ट के पीछे सबसे बड़ी मुख्य वजह स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक भी नहीं है। खासकर बोर्ड कक्षाओं में ये तो रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। यूडाइस प्लस शिक्षा के मतलब ये एक वो है, वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है कि साल 2021-22 की एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश में स्टूडेंट शिक्षक के बीच जो अनुपात है वो 27:1 का अनुपात है। ठीक है, 35,000 से ज़्यादा पद खाली। बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उच्च मध्य शिक्षक यानी वर्ग 1 के शिक्षकों की होती है। लेकिन आपको तो पता है कि वहाँ पे पद खाली है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करती, क्योंकि ये अपने विषय में निपुण होते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ वर्ग 1 में करीब 35,000 से अधिक पद खाली हैं। रिजल्ट खराब होने के पीछे एक ये भी वजह बताई जा रही है। कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने 10वीं क्लास के खराब रिजल्ट को लेकर एमपी की बीजेपी सरकार से सवाल पूछा। कमलनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि साल 2024 की 10वीं क्लास के रिजल्ट में केरल के 99% स्टूडेंट ने परीक्षा पास कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में 10वीं के रिजल्ट में केवल 58% छात्र ही पास हुए। मध्य प्रदेश का कक्षा 10वीं का परिणाम पूरे देश में सबसे खराब है। हमें समझाना होगा कि खराब एग्ज़ाम रिजल्ट का मतलब किसी छात्र के लिए केवल एक साल की बात नहीं होती। ये रिजल्ट हर स्टूडेंट को उसके फ्यूचर प्लान, रोजगार की कोशिशें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अलग परिणाम देते हैं। बात तो सही है, अगर आपका बेस ही कमज़ोर हो जाएगा, आपका बुनियाद अगर कमज़ोर होगा तो फिर आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। उन्होंने क्या सवाल किए ये देख लीजिए। उन्होंने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या एमपी सरकार के लिए एजुकेशन अब महत्वहीन हो गया है? दूसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में गिरते परीक्षा परिणाम के लिए इस सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? और तीसरा सवाल, क्या परीक्षा परिणामों के लिए किसी को जिम्मेदार मानते हुए सुधार की कोई पहल करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही तीखे, और उनका सिर्फ देखिए, उनका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वर्ग 1 से संबंधित नहीं है, वो पूरी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से है। ठीक है, अब अगर टीचर्स क्वालिटी टीचर्स अगर उनका अपॉइंटमेंट होगा तो आपका प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक, हाई स्कूल है ना, अपर प्राइमरी, सभी में उस चीज़ का क्या दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन है वो होलिस्टिक नेचर का है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो फिलहाल वर्ग 1 का मामला चल रहा है। आगे चल के वर्ग 2 का जब विज्ञापन आएगा उसमें भी पदों का यही हाल रहने वाला है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी। फिर कह रहे हैं कि 24 या 25 में वर्ग 3 की परीक्षा फिर से होने वाली है, तो वहाँ भी यही होना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो अगर एक होलिस्टिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वो अच्छी बात है। इन चीज़ों को विधानसभा में भी उठाना चाहिए, और मीडिया में तो चल ही रहा है, कोई बात ही नहीं है। अब वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों की ये मांग। पदवृद्धि कर वर्ग 1 की भर्ती करने के लिए उम्मीदवार स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से पहले मुलाकात कर चुके हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि बेहतर रिजल्ट के लिए योग्य शिक्षकों की ज़रूरत है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह पर्याप्त संख्या में खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती करे। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट थी। आपको पता है, वही रिपीटेटिव बातें बार बार आ रही हैं, लेकिन हाँ ये है कि अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है,
और 4 तारीख के बाद आचार संहिता भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद चीज़ें और आपको स्पष्ट देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सतत प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।